हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेलार एकेडमी। इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 36 है और हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं। राइट, डेफिनाइट में आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी होगा क्योंकि मैं आपको डेफिनाइट की 7 प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा। ये जब हम लिमिट्स डालते हैं तो उसमें 7 एक्सपर्ट चीज़ें भी कर पाते हैं इसके रेगुलर इंटीग्रेशन के साथ। तो उन 7 प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारा इंटीग्रेशन बहुत आसान बन जाता है। तो ये जो वीडियो है मैं इसमें आपको वो सातों प्रॉपर्टीज एकदम आराम से 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो से मैं रैंडम सम्स उठाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी प्रॉपर्टी आपको क्लिक होनी चाहिए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज के साथ। तो प्रॉपर्टी 1 जो है 1 ये कहती है कि इंटीग्रेशन a टू b अगर होगा, ठीक है, तो वो माइनस b टू a भी हो सकता है। मतलब सिंपल केस है बॉस, अगर आप लिमिट स्वैप करोगे तो एक नेगेटिव बाहर आएगा और एक बार स्वैप करोगे वापस बाहर आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो से भी समझना है समझ लो। तो पहली आई होप ये लिख भी रहे हो आप राइट साइमल्टेनियसली। तो a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस b टू a बन जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इतनी खास नहीं है, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि a टू b एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट a टू b एफ टी डी टी। मतलब आप अचानक पूरे इंटीग्रेशन में x की जगह एक फटके में t डालना चाहते हो तो यस यू कैन, लिमिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। बट x की जगह t, x की जगह माइनस टी वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ t पूरे इंटीग्रेशन में कुछ भी हो जाए। e रेस टू 4 माइनस टी का इंटीग्रेशन e रेस टू 4 माइनस एक्स भी हो सकता है, सेम कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है a टू b एफ एक्स डी एक्स आप स्प्लिट कर सकते हो a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू b एफ एक्स डी एक्स में। ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड आपका जो c है दैट शुड लाई बिटवीन a एंड b। तो लॉजिक ऐसा है, अगर लेट्स से 1 से लेके 10 का इंटीग्रेशन है तो आप उसको दो टुकड़े कर सकते हो, 1 से लेके 3, 3 से लेके 10, 1 से लेके 4, 4 से लेके 10, या 10 टुकड़े भी कर सकते हो। यही प्रॉपर्टी बार बार लगाओगे तो यू कैन से 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 5, जाओ 10 तक, आगे नहीं जाना है तुम्हें। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। a टू b एफ एक्स क्या कर सकते हैं हम लोग, a टू c प्लस c टू b। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेजॉरिटी जो काम होता है ना हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स इज ऑल्सो सेम है 0 से लेके a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। इसका मतलब अचानक यू कैन रिप्लेस x बाय a माइनस एक्स। आप अचानक x की जगह क्या डाल सकते हो, हर जगह a माइनस एक्स। a माइनस एक्स मतलब लिमिट की एडिशन। प्रॉपर्टी नंबर 5 उसी को जनरलाइज करता है, मतलब और आगे लेके जाता है। तो प्रॉपर्टी 5 क्या कहती है, a टू b एफ एक्स डी एक्स इज एज गुड एज a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स। मतलब by doing this we will not change the value of integration, मतलब we can replace x by a plus b minus x, लिमिट्स के एडिशन माइनस x। प्रॉपर्टी 4 भी वही था राइट, सिर्फ प्रॉपर्टी 5 थोड़ा एक्सटेंसिव है। तो ये जो 4 और 5 है ना उस पे 90% सम्स चलते हैं तुम्हारे। समझाऊंगा जब सम्स आएंगे तब मैं तुम्हें समझाऊंगा, अभी के लिए तो प्रॉपर्टी दिमाग में ठूस लो बस। प्रॉपर्टी नंबर 6 वैसे तो ज्यादा यूजफुल होती नहीं है, तो क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6, वो कहती है 0 से लेके 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 से लेके a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसका जनरली यूज ज़्यादा हम लोग CET के टाइम करते हैं, इनफैक्ट उधर भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है। 7th के लिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए। और 7th जो प्रॉपर्टी है आपकी जो आखिरी है, ये याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बचे हुए 10% सम इस पे चलते हैं, ठीक है। तो 7th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आपका इंटीग्रेशन है लेकिन -c टू c चाहिए।
-3 to 3, -4 to 4, -5 to 5, -1 to 1, -π to π, ऐसे ही होने चाहिए। तो ही ये प्रॉपर्टी यूज होगी। तो इसके दो टुकड़े होते हैं, आइदर इट इज 2 टाइम्स 0 से लेके c fx dx if fx is even function, 0 if fx is odd function। तो ये है 7 प्रॉपर्टीज इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में। अभी बचे हुए मिनट में दिखा रहा हूँ इवन फंक्शन ऑड फंक्शन क्या होता है। तो 7वीं प्रॉपर्टी छोड़ के, इनफैक्ट 6वीं 7वीं प्रॉपर्टी छोड़ के वापस इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर मैं 7वीं प्रॉपर्टी एक बार एक्सप्लेन करूंगा, देन आई विल स्टॉप द वीडियो। फिर अगले 4 वीडियोज में हम लोग सिर्फ ये प्रॉपर्टीज कैसे यूज करने हैं वो सीखते हैं। पहली प्रॉपर्टी बोलती है लिमिट स्वैप करो, एक माइनस बाहर आएगा। कैन यू सी दिस? लिमिट स्वैप करो, माइनस बाहर आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है x की जगह अचानक t डालो, चल जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है तुम लोग टुकड़े कर सकते हो, a to b इज एज गुड एज a to c प्लस c to d प्लस d to e प्लस e to b, बस स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होनी चाहिए। फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है और वो ये कहती है कि यू कैन रिप्लेस अचानक से x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स। ऐसे केस में तुम्हें लिमिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं, रादर लिमिट्स रिमेन सेम, dx dx ही रहता है, dx को रिप्लेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये सारे प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स हैं और मैं ये प्रूफ आपको क्लासरूम में करके दूंगा जब आपके 12th बोर्ड्स के एग्जाम सामने होंगे। अभी करके कोई फायदा नहीं, आप वापस भूल जाओगे। तो अभी के लिए तो आपको इतना याद रखना है कि x की जगह यू कैन रिप्लेस a प्लस बी माइनस एक्स। सिक्स एंड सेवन्थ प्रॉपर्टी इतनी यूजफुल नहीं है, सीईटी के टाइम दिखाऊंगा। और सेवन्थ प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ तभी यूज होती है जब हम लोग -c to c इंटीग्रेशन देखते हैं। तो -c to c जब भी होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसका 2 टाइम्स 0 to c, आप उसको कर सकते हो 2 टाइम्स 0 to c अगर वो इवन है तो। जीरो आंसर सीधा 0 हो सकता है अगर वो ऑड है तो, और अगर कुछ नहीं है तो चुपचाप सॉल्व करो। इवन ऑड क्या होते हैं मैं समझाता हूं, बट अगर फंक्शन इवन है तो वो 2 टाइम्स मतलब -c to c रिफ्लेक्शन बन जाती है सिर्फ 0 to c। अगर मैं ऐसे ग्राफिकली दिखाऊं ना ऐसा, तो -5 to +5 बन जाएगा सीधा 2 टाइम्स 0 to 5। और अगर ऑड फंक्शन है तो सीधा आंसर 0, गेम ही ओवर। तो चलो पहले इवन फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करने हैं वो इसी वीडियो में बताऊंगा, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग रैंडम सम स्टार्ट करेंगे। होपफुली आपने सभी लिख लिया है अच्छे से। तो व्हाट डू यू मीन बाय इवन फंक्शन? तो हम लोग ऐसे बोलते हैं fx is even function if f of minus x is fx। अगर fx आपका नेगेटिव खा गया तो हम लोग उसको इवन फंक्शन बोलेंगे। एंड द फंक्शन इज सेड टू बी ऑड इफ fx is odd function if f of minus x is minus fx। निगेटिव पूरा एग्जैक्ट बाहर निकाल दिया तो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू cos x प्लस एक्स स्क्वायर। चलो मैं ऐसे गेम खेलते हैं। व्हाट इज f ऑफ y? cos y प्लस वाई स्क्वायर। f ऑफ z? cos z प्लस जेड स्क्वायर। तो वैसे f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? वो होगा cos ऑफ माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। What is cos of minus x? It is cos x. What is minus x का स्क्वायर? x स्क्वायर। तो वो सेम fx बन गया, मतलब fx इज इवन। और फायदा क्या होगा? अगर किसी ने मुझे पूछा -3 से लेके 3 cos x प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो सिंस इट इज इवन तो मैं बोलेगा 2 टाइम्स 0 to 3 इट इज cos x प्लस एक्स स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। चलो और एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। तो क्या होगा? f ऑफ माइनस एक्स वो होगा माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स, तो होगा माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, मतलब fx, मतलब क्या होगा? वो इवन फंक्शन, समथिंग लाइक दिस। सेम अगर मैंने 2 मिनट पकड़ के चला कि अगर fx 2 मिनट कॉस सिर्फ साइन एक्स पकड़ो, तो अगर f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? साइन ऑफ माइनस एक्स। व्हाट इज साइन ऑफ माइनस एक्स? माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस एफ एक्स, तो वो क्या बन जाएगा? ऑड फंक्शन, एंड सो ऑन। आप बहुत सारे देख सकते हो ऐसे टाइम पास करते करते।
बट मैं ये क्लियर बताना चाहूंगा, दुनिया में 99.99% फंक्शन इवन ऑड कुछ नहीं होते, तो इतना मत खुश हो जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, ऑड एक द बेस्ट पार्ट। ऑड का गेम क्या है ना, अगर आपने मुझे पूछा -3 to 3 साइन का इंटीग्रेशन क्या है, तो मैं सीधा बोल देगा 0। कैसे? क्योंकि साइन एक्स तो ऑड फंक्शन है, तो -3 to 3 गेम ओवर बॉस, आंसर 0, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। बट उसके लिए मुझे इवन ऑड बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। थोड़ा सा और दिखाता हूँ। तो जैसे स्टैंडर्ड फंक्शंस कौन से हैं? इवन फंक्शंस, तो cos, देन एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू 4, एक्स रेस टू 6 एंड सो ऑन। देन आपका sec x, किसी का भी स्क्वायर, किसी का भी पावर 4, मॉड, ये सारे इवन फंक्शंस है। ये मॉड है बाय द वे, मतलब मॉड x, मॉड f ऑफ x, ये सारे इवन फंक्शन है। सारे ऑड फंक्शंस कैसे दिखते हैं? जैसे साइन x, एक्स क्यूब, एक्स रेस टू 5, tan, cot, कोसेक, देन एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपको ऑड दिखते हैं। अब गेम ऐसा है कि आपका इवन फंक्शन इज लाइक अ पॉजिटिव चार्ज एंड ऑड फंक्शन इज लाइक नेगेटिव चार्ज। तो व्हेन आई गिव यू समथिंग लाइक x इंटू साइन एक्स, गेम बहुत अच्छे से देखना। x क्या है? ऑड मतलब नेगेटिव। साइन क्या है? ऑड मतलब नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव मतलब इवन फंक्शन है। जैसे आपने मुझे दिया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर क्या है? इवन, साइन एक्स क्या है? ऑड, इवन इंटू ऑड इज ऑड, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव। बट दिस गेम वोंट होल्ड फॉर एडिशन, मतलब इफ आई गिव यू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, हाँ, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड है, क्योंकि ये पार्ट इवन है, ये पार्ट ऑड है। बट ठीक है ना बॉस, अगर किसी ने मुझे पूछा -3 to 3 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो हु केयर्स, मैं सेपरेट कर सकता हूं। तो पहले इंटीग्रेशन में वो 2 times 0 to 3 एक्स स्क्वायर बनेगा, और दूसरा इंटीग्रेशन सीधा 0, बिकॉज सेकेंड पार्ट इज ऑड। समझ में आ रहा है कैसे कर रहा हूं गेम? तो ये इसकी अच्छी से प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। थैंक यू।